एक लड़का जो पेपर देने के लिए अपने घर से निकलता है, जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। वो नाव में बैठ जाता है। जैसे ही वो नाव में बैठता है तो वहाँ पर एक लड़की और उसके सामने आकर बैठ जाती है। लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लड़का भी खूबसूरत होता है। दोनों आपस में आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर शेयर कर देते हैं और लगातार 3 सालों तक इन दोनों का प्यार चलता रहता है। लड़का यहाँ पर अपना धर्म भी बदल लेता है, उस लड़की के लिए हिंदू से मुसलमान बन जाता है। लेकिन 3 सालों के बाद अचानक इनके प्यार का ऐसा अंजाम होगा, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा और इसी का पैलानी थाना क्षेत्र है। पैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव की यह हकीकत की घटना है। यहां पर गया प्रसाद वाल्मीकि नाम का एक व्यक्ति, जिसकी 2 बेटियां होती हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल लखनऊ में पढ़ा लिखा करता है और लखनऊ से वो फतेहपुर नदी को पार करके पेपर देने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही वो नाव में बैठता है तो उस नाव में सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जैकरीन होता है। दोस्तों, जैकरीन को देखकर एक बार में ही वो जैकरीन पर फिदा हो जाता है। इधर जो जैकरीन होती है वो भी राहुल पर फिदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे से आपस में अपने नंबर शेयर कर लेते हैं। जो जैकरीन होती है उसकी 5 बहनें होती हैं। उसका पिता जिसका नाम हुसैन होता है, जो मुंबई में काम किया करता है। माँ का नाम हाजिरा और इसके भाई भी होते हैं, वो भी पिता के साथ ही कामकाज किया करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की आपस में इस तरह से बातचीत होने लगती है। साल 2022 में ये दोनों मिलते हैं और आपस में एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। नंबर लेने के बाद धीरे धीरे आपस में बहुत सारी बातचीतें होने लगती हैं। फिर एक दिन यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी माँ को पता चल जाता है और माँ यहाँ पर उससे कहने लगती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो चुकी है, तू हिंदू लड़के से प्यार कर रही है, तुझे नहीं पता हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग हिंदू से तेरी शादी नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पर बेटी जिद पर अड़ जाती है कि माँ, मैं अगर शादी करूँगी तो उसी लड़के से, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। माँ उसे धमकाती है और उससे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू हिंदू लड़के से शादी कर सके। दोस्तों, इधर जो राहुल होता है, जब उसे जैकरीन ने पूरा मामला बताती है तो राहुल यहाँ पर अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, वो सर पर टोपी पहनकर और मुस्लिम कपड़े कुर्ते पजामा पहनकर अपनी दाढ़ी बढ़ाकर सीधा यहाँ पर जैकरीन के घर पहुँच जाता है और जैकरीन की माँ से कहने लगता है कि माँ जी, मैंने जैकरीन के लिए अपना धर्म बदल लिया है और मैं अब मुस्लिम बन चुका हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो जैकरीन की माँ होती है हाजिरा, राहुल से कहने लगती है कि मुस्लिम लिबास पहनने से कोई मुसलमान थोड़ी बन जाता है। अगर तुम्हें मुसलमान बनना ही है तो पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, खतना करवाना पड़ेगा, उसके बाद नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर राहुल ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कलमा पढ़ता है, अपना खतना करवाता है और उसके बाद मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ने लगता है। अब यहाँ पर जो राहुल के पिता होते हैं गया प्रसाद वाल्मीकि, वो उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तू जो कर रहा है शायद ठीक नहीं है, कहीं तेरे साथ में कोई धोखा ना हो जाए, तुझे ये लोग बहका ना रहे हों, तेरे साथ में ये शादी इसकी ना करवाएं, कहीं तेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर राहुल कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है, जैकरीन मेरे साथ है, उसकी माँ मेरे साथ है, सभी लोग मेरे साथ हैं। अब यहाँ पर राहुल को लगने लगता है कि क्यों ना कुछ कमाया जाए, अभी शादी तो हो नहीं रही। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो कमाने के लिए कलकत्ता चला जाता है। कुछ दिन कलकत्ता में रहता है और उसके बाद वो फिर मुंबई चला जाता है। मुंबई में कुछ दिन काम करता है। फिर उसके बाद वो गोवा चला जाता है। गोवा में उसकी बहन होती है जिसका नाम मालती होता है, उसके पास भी जाता है। बहन भी उसे अपना लेती है कि भाई प्यार कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे अपने साथ रखती है। वहीं पर वो काम करने लगता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके पीछे हो क्या रहा है। दिसंबर 2024 में जो लड़की होती है जैकरीन, उसकी किसी मुस्लिम लड़के के साथ में शादी हो जाती है।
यहाँ पर राहुल को कानों कान खबर नहीं लगती कि उसकी प्रेमिका की शादी भी हो चुकी है, जिसके लिए उसने अपना धर्म बदल लिया, जिसके लिए वो कमाने के लिए शहर दर शहर भटक रहा है, उसकी शादी पहले ही हो चुकी है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। दोस्तों फिर वो फरवरी 2025 में अपने गांव आता है और जैकलीन से मिलने की कोशिश करता है, जैकलीन से बातचीत करता है। बातचीत तो हालांकि उसकी होती रहती थी, लेकिन यहाँ पर वो जैकलीन भी उसे कुछ भी नहीं बताती। दोस्त फिर वाक़या होता है 16 फरवरी 2025 का, जब राहुल रात के 1 बजे जैकलीन के घर में छत के द्वारा घुस जाता है और फिर यहाँ पर जैकलीन से मिलता है। तो यहाँ पर घर वालों को पता चलता है कि यहाँ पर राहुल आ चुका है और उसके बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा। सुबह जब यहाँ पर होती है तो चारों तरफ यहाँ पर चिल्ला चोट मची होती है। पुलिस चारों तरफ से इस घर को घेर लेती है, क्योंकि इस घर के अंदर 2 डेड बॉडी मिलती है, एक तो राहुल की और दूसरी जैकलीन की। दोस्तों यहाँ पर जब जैकलीन के घर वालों से पूछताछ की जाती है तो जैकलीन के घर वाले यही कहते हैं कि राहुल हमारे घर में छत से प्रवेश कर गया था। हम लोगों को तब पता चला था जब जैकलीन यहाँ पर चीख रही थी, क्योंकि राहुल जैकलीन के ऊपर चाकुओं से हमला कर रहा था। उसके बाद ये घर वाले यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि हम जैकलीन को बचाने के लिए लाठी डंडा लेते हैं और लाठी डंडों से राहुल के ऊपर वार कर देते हैं। यहाँ पर राहुल को कुछ चोटें ऐसी लग जाती हैं जिसकी वजह से राहुल की मौत हो जाती है। दोस्तों पुलिस को ये सब बयान जैकलीन के घर वाले देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग चुकी है कि किसने ये सब कांड किया है और किस वजह से किया है। लेकिन जब यहाँ पर गया प्रसाद वाल्मीकि से बातचीत की जाती है तो वो यही कहते हैं कि मेरे बेटे को बेला फुसला कर इन लोगों ने बुलाया और वहाँ पर बुलाकर पहले तो अपनी बेटी को मार दिया, साथ ही मेरे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। ये लोग बहुत बड़े कसाई हैं। इन सब के लिए मेरे बेटे ने धर्म भी बदल लिया, मेरे बेटे ने सब कुछ काम कर दिया, लेकिन इन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। हम लोगों को बहुत यहाँ पर धमकियाँ आती, हिंदू धर्म से भी धमकियाँ आने लगी और मुस्लिम धर्म से भी धमकियाँ आ रही थी, लेकिन हम ये सब भी सहन करके अपने बेटे को नहीं रोक पाए, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे वहाँ पर खुश रहे, लेकिन इन लोगों ने मेरे बेटे की खुशी छीन ली, मेरे बेटे की होने वाली बहू की खुशी छीन ली। वो लोग अब इस जहाँ में नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दोस्तों ये सब गया प्रसाद वाल्मीकि जी वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। एक लड़का जो अपने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाएं पार कर जाता है, सब कुछ लांघ कर वो अपना धर्म बदल देता है, हिंदू से वो मुसलमान बन जाता है। मुसलमान बनने के बाद वो कमाने के लिए बाहर शहर दर शहर भटकता रहता है, लेकिन उसके पीछे ही उसकी प्रेमिका की शादी कर दी जाती है और जब वो उससे मिलने के लिए रात को उसके घर जाता है तो होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, किसकी यहाँ पर कमी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।